मुहिम का बड़ा असर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेडीए के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने फाइलों के क्वालिटी डिस्पोजल पर फोकस किया। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल फाइलें समय पर निकालना ही जरूरी नहीं, बल्कि उन फाइलों पर तर्क संगत और सही टिप्पणी करना भी जरूरी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पिछले दिनों इस मामले को लेकर एक मुहिम चलाई थी। आमजन के प्रकरणों में क्वालिटी डिस्पोजल को लेकर मुहिम चलाई थी। इसमें बताया गया था कि क्वालिटी डिस्पोजल पर फोकस किया जाए तो प्रदेश के निकायों में भ्रष्टाचार की अमर बैल का किया जा सकता है सफाया। मुख्य सचिव की बैठक के बाद खुद जेडीसी आनंदी ने मीडिया को बताया। मुख्य सचिव ने फाइलों की क्वालिटी डिस्पोजल पर जोर दिया। सीएस के निर्देश पर जेडीए अब फोकस करेगा क्वालिटी डिस्पोजल पर। निरंतर इम्प्रूवमेंट है हर विजिट में और फाइल डिस्पोजल में बहुत तेज़ी आई है। जेडीसी मैडम ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, स्ट्रीमलाइन किया है सिस्टम को। काफ़ी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो आमजन से संबंधित कार्य हैं, पट्टे के हैं, सब डिवीज़न के हैं, एमैलगमेशन के हैं और इस तरह के काम जो सीसीसी के माध्यम से होते हैं, तो कुल मिलाकर मुझे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नज़र आया। कुछ एक कमियां हैं जो अलग से अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराया गया। सर, आप जब आए थे तो आपने सेकंड फ्लोर का राउंड लिया था, उसमें बता रहे कि करीब आधे कर्मचारी आधे अधिकारी जो है कक्ष में उपस्थित नहीं थे। हाँ, ये थोड़ा मैंने राउंड करीब 10 बजे लिया था, तो ये बात सही है कि उस समय तक काफ़ी ऑफिसर्स नहीं थे। तो उस बारे में संबंधित को हिदायत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है गुड गवर्नेंस की, उसमें ये भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम समय पे आएँ, अपना कार्य प्रारंभ करें। क्योंकि यदि समय पे आते हैं तो कार्य निष्पादन भी अधिक होता है और आमजन के जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण हो सकता है। तो वो भी एक पहलू है पंक्चुअलिटी का। सबसे बड़ी कमी जो सर ने बिल्कुल इंस्पेक्शन करके खुद स्वयं देख के बताई है वो पंक्चुअलिटी की है, और ये कमी हमारे ऑफिस में वास्तव में पाई भी गई है। उस पर हमें काम करना है और उसके लिए जो भी कार्रवाई और कदम उठाने हैं अधिकारियों के खिलाफ वो हम करेंगे और उनको जो हिदायत देनी है वो हम देंगे। उसके अलावा डिसिप्लिन की, प्रॉपर डिस्पोजल की, क्वालिटी डिस्पोजल की, इस प्रकार की चीज़ों के लिए सर ने हमारे को मार्गदर्शन दिया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गहरी नाराजगी जताई है। जेडीए में अधिकारियों के समय पर नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की है। जेडीए अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएस ने कहा, मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ, लेकिन इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी अधिकारी जेडीए समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने जेडीए आयुक्त आनंदी को निर्देश दिए, देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए। सीएस सुधांश पंत प्रातः करीब 9:35 पर पहुंचे थे जेडीए। सबसे पहले मुख्य भवन की दूसरी मंजिल पर गए, इसके बाद दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से उतरकर पहली मंजिल पर आए। दोनों मंजिलों में अधिकारियों के कमरों का निरीक्षण किया, साथ ही कमरों में रखी पत्रावली और दस्तावेज भी खंगाले। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी थी क्वालिटी डिस्पोजल की, और मुख्य सचिव सुधांश पंत भी जेडीए कई बार आए। इतना ही नहीं, पहले जब पहुंचे थे तो एक आईएएस और 2 आरएएस को लेकर एक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी भी नाखुश दिखाई दिए। बताइएगा क्या कुछ पाया जब निरीक्षण करने पहुंचे? अभिषेक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानकारी आपको दे दे क्वालिटी डिस्पोजल को लेकर। देखिए, फर्स्ट इंडिया ने लगातार मुहिम चलाई थी और इस मुहिम को चलाने के पीछे फर्स्ट इंडिया का मकसद भी ये था कि आमजन के समय रहते कार्य पूरे हों, जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो जल्द से जल्द मिले। और ऐसा तभी संभव है जब जो पेंडेंसी फाइलों की कम होगी और क्वालिटी होगी, काम में सुधार होगा। और ऐसे में इस मुहिम का भी बड़ा असर हुआ है। मुख्य सचिव सुधांश पंत जेडीए पहुंचे और उन्होंने कहा कि कई बार यहां आया हूं, लेकिन लगता है कि सब ठीक नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अगर बीते 1 वर्ष पर गौर डालें तो इससे पहले भी जेडीए पहुंचे थे और तब आयुक्त और सचिव को लेकर भी कहा जा रहा था कि
नदारद इससे पहले जब आए थे तब पाए गए थे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, फर्स्ट इंडिया की मुहिम थी क्वालिटी डिस्पोजल की, मुख्य सचिव पहुंचे, क्या क्या पाया निरीक्षण के दौरान और क्या नाखुश इस बार भी? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज है उसकी मुहिम का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि जब जेडीए में पिछले साल 23 अगस्त को जॉन 9 में एक साथ 4-5 अधिकारियों को एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में धरा था, उसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी जिसमें ये बताया था कि जो भी निकाय हैं, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, तो उनमें जो आम जन से जुड़े प्रकरण होते हैं तो उनके लिए क्यों आखिर ये भ्रष्टाचार होता है, क्यों आदमी जो है अपनी फाइल को ट्रैक करता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उस आवेदक को या संबंधित व्यक्ति को ये चिंता रहती है कि उसकी फाइल का पे कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं कर दी जाए, उसकी फाइल को बेवजह अटका नहीं दिया जाए। इसी डर के चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने मुहिम में बताया था कि अगर भ्रष्टाचार की जो हमारे बेल है निकायों में, उसको अगर पूरी तरह से सफाया करना है तो उसके लिए जरूरी है कि क्वालिटी डिस्पोजल पर ध्यान दिया जाए। और जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो जो जोन उपायुक्त है, जोन कार्यालय की जो फाइलें हैं उनकी हर हफ्ते रैंडमली चेकिंग करें। अगर ये रैंडमली चेकिंग की जाएगी तो उससे सामने आएगा कि कौन से ऐसे जोन में कार्मिक हैं, अधिकारी या कर्मचारी जो फाइलों का क्वालिटी डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, कि जो टिप्पणी उस फाइल पर होनी चाहिए, उस फाइल को के निस्तारण के लिए जो जरूरी टिप्पणी, तर्कसंगत टिप्पणी होनी चाहिए, वो उस पर है या नहीं। ये क्रॉस चेक अगर किया जाएगा रैंडमली तो जो भी फाइल जब कार्मिक कोई टिप्पणी करेगा तो उसके दिमाग में ये भय रहेगा कि उसकी टिप्पणी को कोई ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी वो देख सकते हैं। तो इस तरह से चीजें टाइमली दुरुस्त हो जाएंगी और फाइलों का डिस्पोजल समय पर तो होगा ही, लेकिन साथ में क्वालिटी डिस्पोजल होगा। और इसका अल्टीमेट जो गोल होगा वो ये होगा कि तो संबंधित व्यक्ति है उसको राहत मिलेगी, क्योंकि राजकाज ई फाइलिंग के सिस्टम में ये तो कर दिया कि एवरेज डिस्प्ले टाइम देखा जा रहा है कि फाइल किसने कब निकाली है देखा जा रहा है, लेकिन फाइल उसने वाकई क्वालिटी डिस्पोजल उसका किया नहीं किया, जो टिप्पणी उस पर की जानी चाहिए थी वो नहीं की, उसको वो जरूरी है। उस पर आज मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज की बैठक में इस पर फोकस किया और जेडीए आयुक्त तो आनंदी के स्तर पर भी हालांकि इस रैंडम में चेकिंग की जा रही है। पिछले दिनों उन्होंने यूडीएच का जो पोर्टल है 90A का, उस पर 90A की एक पत्रावली को देखा था और उसमें जिन्होंने अनर्गल टिप्पणी की थी उन कार्मिकों को डांट भी लगाई थी। तो जेडीए आयुक्त की तरफ से ये काम किया जा रहा है, लेकिन आज मुख्य सचिव ने इस पर खास तौर पर फोकस किया और यही कारण था कि जब बाद में जेडीए आयुक्त आनंदी ने मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने बताया कि क्वालिटी डिस्पोजल पर अब विशेष फोकस किया जाएगा। तो वाकई ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर है। और अगर हम ओवरऑल आज दौरे की बात करें मुख्य सचिव सुधांशु पंत की, तो सुधांशु पंत का पहला दौरा 23 जनवरी 2024 पिछले साल का था। जब वो आए थे तो कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले थे, गंदगी मिली थी और उन्होंने फाइलें देखी थी तो फाइलों का डिस्पोजल के भी हाल बेहाल थे। उसके बाद जब वो सेकंड टाइम पर आए 8 अप्रैल 2024 को, तो उन्होंने खुद ने कहा कि पहले से चीजें इंप्रूव हुई हैं, सुधार आया है फाइलों के डिस्पोजल में भी और अधिकारियों की हाजिरी में भी। आज जब वो थर्ड टाइम आए तो उनका ये कहना है कि ओवरऑल जेडीए में ओवरऑल काफी इंप्रूवमेंट आया है। हालांकि जो समय की पाबंदी है, अधिकारियों की जो समय पर आने का जो समय होना चाहिए 9:30, वो उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी नहीं आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने जेडीसी को निर्देश दिए हैं। तो ओवरऑल और प्रकरणों के निस्तारण के मामले में आज उन्होंने कहा सुधांशु पंत ने कि प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। कई अधिकारी हैं जो कि एवरेज डिस्पोजल टाइम जिनका कम है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिनका एवरेज डिस्पोजल टाइम अभी भी अधिक है। और अगर पूरी बैठक की अगर हम बात करें तो जो बैठक की शुरुआत सुधांशु पंत ने की थी वो नाराजगी से की थी, क्योंकि जब वो आए थे, जब जेडीए वो पहुंचे थे करीब 9:35 पर, तो वो सबसे पहले दूसरी मंजिल पे गए और वहां पर जेडीए आयुक्त, सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों के कमरे हैं उनको देखा। उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर आए तो करीब आधे अधिकारी उनको नदारद मिले। तो जब उन्होंने बैठक ली तो बैठक की शुरुआत उन्होंने नाराजगी से की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ, लेकिन डिसिप्लिन और जो समय की पाबंदी, जो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ नदारद दिखी। आधे अधिकारी जो है अपने चैम्बर में नहीं मिले, उपस्थित नहीं थे, तो उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कार्रवाई के लिए जेडीसी को निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जो जितने भी अधिकारी वहां बैठे थे, क्योंकि उस समय डीसी केवल 4 ही दिख रहे थे, लेकिन बाद में फिर 4 डीसी और आ गए,
और उसके बाद जब उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अपना एवरेज डिस्पोजल टाइम अपने मोबाइल में दिखाओ मेरे को, तो उन्होंने एक एक अधिकारी जो मौजूद थे मीटिंग में उन सबके मोबाइल पर एवरेज डिस्पोजल टाइम देखा। उसमें एक जो सहायक नगर नियोजक हैं उनका एवरेज डिस्प्ले टाइम बहुत ज्यादा था, तो उसके लिए उन्होंने उनको जेडीए से रिलीव करने के आदेश दिए। हालांकि उन नगर नियोजक का ट्रांसफर पहले ही जेडीए से किया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने जो आईजी कैलाश बिश्नोई बैठक में मौजूद थे, कैलाश बिश्नोई ने ये मामला उठाया है कि प्रवर्तन अधिकारी जो हैं उनके पास केवल 4 ही हैं और 2 जेडीए सर्विस के हैं, तो केवल 6 हैं, जबकि उनके पास जोन 18 हैं, तो प्रवर्तन अधिकारियों की कमी है। तो इस पर सुधांशु पंत ने कहा कि ये जो आपकी समस्या है, ये जो आपका अभाव है, ये हमारी जानकारी में है। इसके बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जेडी आयुक्त आनंदी से पूछा कि आप मैडम बताएं कि पिछले आपके आने के बाद आपने क्या सुधार किए, क्या नवाचार जेडीए में किए। तो फिर जेडी आयुक्त आनंद ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हम 3 स्कीम लेकर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने जो आम जन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण है उसकी बाकायदा एसओपी जारी की है। उस एसओपी में यह तय किया गया है कि कौन सा अधिकारी कर्मचारी किस तरह से उस पर क्या लिखेगा, फाइलों का मूवमेंट क्या होगा, ये हमने बाकायदा पूरी जो है तय कर दिया है। और इसके अलावा यही कारण है कि जो ड्यू डेट पेंडेंसी है वो हमारी 2 डिजिट में आ गई है, जो कि पहले 1000 के आसपास हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने जो बेवजह जेडीए में जो भीड़ आती थी उसके नियंत्रण के लिए भी हमने प्रवेश का समय निर्धारित किया है और आम जन को जेडीए में प्रवेश के लिए असुविधा नहीं हुई, इसके लिए ऑनलाइन पास सिस्टम भी जो है अभिषेक जी, अब तक जब 3 बार पहुंचे निरीक्षण पर तब इतने संतुष्ट नहीं हुए सुधांशु पंत, लेकिन उम्मीद है जब 4थी बार विजिट करेंगे तो जो तमाम खामियां हैं वो खत्म होगी। शुक्रिया अभिषेक आपका बहुत साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।